مولاي صل وسلم دائما أبدا واخترع ماهية الأشياء بمقتضى الجود والإنس. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बगिरदबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरा तो पुश्ती बहके ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती. मदद कुन या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती. मदद कुन या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती. हजरात, मगरिब के बाद से लेकर अब तक जो कुछ भी आप लोगों ने सुना, मैं भी आप लोगों के सामने तकरीर नहीं बल्कि कुछ नसीहतें आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि इस स्टेज पर उस्ताद मुकर्रम तशरीफ़ ला चुके हैं। आप उनके चेहरे का ज़ियारत करें और सवाब से माला माल हों। आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया। कौन कुरान? वो कुरान जिसके बारे में रब तबारक व तआला फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शोबा की गुंजाइश नहीं। ये किसी का कौल है, किसी मुदब्बिर का कौल नहीं, किसी मुफक्किर का कौल नहीं, किसी मुहद्दिस का कौल नहीं, बल्कि खालिक के मुफक्किर का कौल है, खालिक के मुदब्बिर का कौल है, खालिक के कायनात का कौल है। बल्कि ज़मीन अपनी जगह से हिल सकती है, आसमान अपनी जगह से टल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से उखड़ सकता है, शम्सो कमर अपना रुख बदल सकते हैं, दरिया की तुग़यानी रुक सकती है, हवा अपना रुख बदल सकता है, लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। अल्लाह का फरमान टाला नहीं जा सकता। ला तब्दीला ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के फरमान में कोई तब्दीली नहीं। हजरात, वही वो कुरान मुक़द्दस है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरी तौर से दाखिल हो जाओ, अधूरी नहीं, पूरी तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो ये इस्लाम हम तक आया कैसे है? क्या टोपी पहनने से इस्लाम आया? नहीं। क्या कुर्ता पहनने से इस्लाम आया? नहीं। क्या गाय खाने से इस्लाम आया? नहीं। बल्कि गौसे आज़म ने जब 40 साल तक जंगलों में हरे पत्ते चबाए तब जाके आगे बढ़ा ये इस्लाम। जब ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने बहुत से लोगों को कलमा पढ़ाया तब जाके आगे बढ़ा ये इस्लाम। जब किचोचा के मखदूम सिन्ना ने अपनी सल्तनत को लात मारकर किचोचा के सरजमीन में बसा तब जाके आगे बढ़ा ये इस्लाम। जब इमाम हुसैन ने करबला में अपनी गर्दन कटा दिया तब जाके आगे बढ़ा ये इस्लाम। हजरात, इस्लाम दौलत से नहीं फैली, इस्लाम लिबास से नहीं फैली, इस्लाम माल दौलत से नहीं, बल्कि इस्लाम इखलाक से फैला। एक बात मुझे याद आ रही है,
कि एक दफ़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पड़ोसी एक यहूदी रहता था। वो यहूदी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर रोजाना कचरा फेंकता था, यानी परेशान करता था इमाम हुसैन को। तो इमाम हुसैन सब्र करते थे, क्योंकि नाना ने तालीम दी है सब्र करना है। कुरान ने भी इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो वो यहूदी रोजाना इमाम हुसैन के घर पर कचरा फेंकता था। एक रोज यहूदी की बीबी ने कहा कि तुम क्यों मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे को परेशान करते हो, जाओ उससे माफ़ी मांगो। तो वो यहूदी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर दस्तक दिया। इमाम हुसैन ने दरवाज़ा खोला, कहा क्या बात है, कैसे आना हुआ? यहूदी ने कहा मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैं आपसे माफ़ी तलब करने आया हूँ। कहा किस बात की माफ़ी? कहा मैं आपके घर पर रोज़ाना कचरा फेंकता हूँ, इसी बात की माफ़ी मांगने आया हूँ। इमाम हुसैन ने कहा जा, मैंने तुझे माफ़ किया, मेरे रब भी तुझे माफ़ कर दे। ये बात सुनकर यहूदी ने कहा कि मदीने के कोई नौजवान ऐसा नहीं है जो आपके नाम सुनकर गर्दन कटाने के लिए तैयार ना हो, तो आपने उनसे मेरी शिकायत क्यों नहीं की कि वो आके मुझसे बदला ले? मैंने आपको परेशान किया, वो भी आके हमको परेशान करें। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, नाना ने जो मुझे तालीम दी थी वो ये है कि नाना ने कहा था कि जो शख्स पड़ोसी की मुसीबत पर सब्र करे अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाता है। तो उसी बात पर मैं यकीन है कि मैं जन्नत में जाऊंगा। ये बात जैसे सुनना था, यहूदी ने इमाम हुसैन की दामन पकड़ ली और कहा कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीम इतना अच्छा है तो इमाम हुसैन कितने अच्छे होंगे। या इमाम हुसैन मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। तो इमाम हुसैन ने उन यहूदी को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। हज़रात, तो इस्लाम फैला तो सिर्फ इखलाक से। मैं बहुत मुख्तसर में और कुछ चंद बातें आपके समातों के हवाले करूंगा। उसके बाद उस्ताद मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली अशरफी साहब बैठे हुए हैं। एक दफ़ा एक बात कि इमाम हुसैन ने बचपन से लेकर 56 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कभी शिकायत नहीं की। तारीफ पढ़ लीजिए, कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की, शिकायत कभी नहीं की। और आज अगर हम पर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो अल्लाह पर ढेरों मुसीबत शिकायत दर्ज करते हैं। एक दफ़ा हज़रत राबिया अदरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक नौजवान को देखती है और कहती है कि तूने सर पर पट्टी क्यों बांध रखी है? तो वो नौजवान कहता है कि सर में दर्द है, इसीलिए सर पर पट्टी बांधी है ताकि कुछ राहत नसीब हो जाए। तो राबिया अदरिया कहती है कि तेरी उम्र कितनी है? नौजवान ने कहा 50 साल। तो राबिया अदरी ने कहा कि जब अल्लाह ताला ने और कहा कि तेरी ये दर्द कब से है? कहा 2-3 दिन से दर्द है। तो कहा कि जब अल्लाह ताला ने तुझे 50 साल की जिंदगी अता की, कभी दर्द नहीं दिया और 2-3 दिन से दर्द हो रहा है,
तूने अल्लाह की शिकायत दर्ज कर रहा है, लोगों को दिखा रहे सर पे पट्टी बांधकर कि अल्लाह ने मुझे दर्द दिया है। क्या तूने 50 साल की जो अल्लाह ताला ने उम्र दी है, क्या तूने कभी ना शिकायत की पट्टी बांधी है? तो ये शिकायत जब हम अल्लाह तबारक व तआला ने कभी हम पर मुसीबत ढाले तो हम अल्लाह तबारक व तआला पर लाखों लाख शिकायतें दर्ज करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। एक शहीद जब जन्नत में जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करेगा, ऐ परवरदिगार आलम, मुझे तेरी जन्नत में मजा नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। एक शहीद जब शहीद हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में भेजेगा तो वो जन्नत में जाने के लिए राजी नहीं होगा। कहेगा, ऐ रब्बे कदीर, मुझे तेरी जन्नत में मजा नहीं, मैंने तेरी जन्नत के नहरों पे दूध भी पिया, शहद भी पिया और फल भी खाए, लेकिन जो मजा जहद में दुश्मनों की तलवारों के साए में मिला था वो तेरी जन्नत में नहीं मिला। तो मैं अर्ज ये करता हूँ कि मुझे दुनिया में फिर भेजा जाए और मैं उक़्तलू फिर कत्ल किया जाऊँ, सुम्मा युहा फिर तेरे नाम पर जिंदा हूँ और फिर तेरे नाम पर कत्ल किए जाऊँ। ये अमल मुझे तेरी जन्नत से प्यारी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको भी शहीद होने का तौफीक अता फरमाए। हजरात, मैं अपनी तकरीर यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बस 2-3 मिसरा आपके सामने हाजिर करता हूँ, समाप्त कर लें। मद है आका जहाँ नहीं होती, मद है आका जहाँ नहीं होती, ये ज़मीं आसमां नहीं होती, सर ना देते तो मस्जिदों में आज़ा नहीं हो, तो मस्जिदों में आज़ा नहीं होती। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ जगह खाली है, आगे आ जाए ताकि देखने में भी अच्छा लगे, आगे आ जाए। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, 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 इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। ठोकर लगी, ठोकर लगी, ठोकर लगी तो तुझको संभाला, ठोकर
तो तुझको संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो तुझको संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो तुझको संभाला हुसैन ने। और ये आखिरी शेर इस शेर के हवाले से, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। और इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो, कांटा था वो, कांटा था वो यजीद निकाला कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। अब आइए उस्ताद मुकर्रम हजरतुल अल्लामा मौलाना जुल्फिकार अली अशरफी साहब